अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ऊँट कटारा बूटी के फ़वाइद के बारे में बताएंगे। इसे ऊँट कटारा अशरखार शौकतल जमल कहते हैं। ये एक खारदार पौधा है जो कद में 1 गज लंबा होता है। इसकी शाखों और पत्तों पर कांटे बक्सर होते हैं। हर एक शाख के सिरे पर अखरोट के बराबर फल लगा होता है और अंदर से स्पंजी होता है। इसके ऊपर बड़े बड़े कांटे होते हैं, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। इसके फूल जर्द और सफ़ेद होते हैं। मज़ा तेज़ और तल्ख होता है। चूँकि ऊँट इसे अक्सर खाते हैं, इसलिए इस बूटी का नाम ऊँट कटारा है। बाज़ अतबा के नज़दीक दूसरे दर्जे में गर्म और खुश्क और बाज़ इसे तीसरे दर्जे में करार देते हैं। बलगमी खांसी के लिए इसकी जड़ की छाल बकदर 3 माशा पान के साथ खाएं। हाजमे को ताकत देने के लिए इसकी जड़ की छाल और छुहारे की गुठली हम वज़न सफूफ करके 6 माशा इस्तेमाल करें। आम तक़वियत के लिए इसका सफूफ शहद में मिलाकर इस्तेमाल कराएं। असर विलादत के लिए इसकी जड़ को पीसकर पेट पर लेप करें। बच्चा बआसानी पैदा होगा। या इसकी जड़ की छाल 6 माशा पानी में जोश देकर पिलाएं। पेशाब की रुकावट के लिए इसकी जड़ को पीसकर पानी के हमरा फाँकना या जोश देकर पीना पेशाब की रुकावट के लिए मुफीद है। ऊँट कटारा की जड़ की छाल 3 माशा, गोखरू 3 माशा, मसरी 3 माशा सफूफ बनाएं। जरियान के लिए ऐसी एक खुराक रोजाना दूध से दें। ऊँट कटारा की जड़ की छाल साया में खुश्क कर लें और बावजन आज सेर पीस कर गाय के दूध में जोश दें। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो इसमें मौसली स्याह, मौसली सफ़ेद, ताल, मखाना, मोचरस, बीज बन हर एक 3 तोला पीस कर मिला दें और मिस्री निस्फ हिस्सा मिलाकर माजून बनाएं। 1 तोला रोजाना इस्तेमाल कराएं। क़ुव्वत के लिए और जरियान एहतलाम के लिए भी मुफीद है। जड़ ऊँट कटारा ताज़ा हासिल करके 24 घंटे पानी में भिगो दें। फिर साफ करके हस्बे मामूल 3 पाव चीनी डालकर शरबत बना लें। 5 तोला की मकदार में इस्तेमाल कराएं। कमज़ोरी के लिए मुफीद है। ऊँट कटारे की जड़ को टुकड़े टुकड़े करके आतिशी शीशी में डालें और बज़रिए पताल जंतर बतौर ये टपकाएं। खुराक 4 रत्ती मलाई के हमरा कमज़ोरी के लिए मुफीद है। बैरूनी तौर पर इसका तेल तला करना मुफीद है। ऊँट कटारा से मकवी दूध। ऊँट कटारा की जड़ 1 तोला पोटली बांध कर 1.5 सेर दूध में जोश दें। इसमें 1 सेर पानी और 4 अदद छुहारे भी डाल दें। जब पानी उड़ जाए और दूध बाकी रह जाए तो आग से उतार कर पी जाएं। क़ुव्वत को बढ़ाता है। ऊँट कटारा बूटी से खालिस सोना बनाना। गंधक आंवला सार 2 तोला लेकर इसके टुकड़े टुकड़े बनाएं और कढ़ाई में बिछाकर रख दें। इसके ऊपर ऊँट कटारा का पानी इस कदर डालें कि टुकड़ों से ज़रा ऊपर आ जाए। इसके ऊपर लोहे का 1 कटोरा ऊंधा रख दें और लबों को जलमंदरा से जोड़ दें। कढ़ाई में पानी भरकर नीचे आग जलाएं। जब पानी गर्म हो जाए तो निकालकर पानी डालें। इस तरह 7 बार पानी बदलें। इसके बाद पानी निकाल लें और कटोरे को जुदा कर दें। गंधक का तेल मौजूद होगा। कहा जाता है कि ये तेल अगर तांबे पर लगा दिया जाए तो इसको खालिस सोना बना देता है। ये नुस्खा बिल्कुल साफ़ है, सिर्फ जलमंदरा की ज़रूरत है। साहब नुस्खा ने कलई का टांका लगाकर अमल किया। एक बार तो टांका सलामत रहा और तेल निकल आया, लेकिन इसके बाद टांका हमेशा जुदा हो जाता था। इसके अलावा जलमंदरा का और कोई नुस्खा नहीं मिला है। सफ़ेद मकवी छिलका जड़ ऊँट कटारा 5 माशा, अकर करहा 3 माशा, आजगन नागोरी 4 माशा पीस कर हलवे में मिलाकर 7 दिन खिलाएं और कुदरत का तमाशा देखें। 7 रोज़ में कमज़ोर से कमज़ोर मरीज़ भी खुशियों को हासिल करेगा। कमज़ोर मरीज़ों को निस्फ खुराक दें। तला खास ऊँट कटारा की जड़ का छिलका 3 माशा दारचीनी 4 रत्ती पानी में नहायत ज़ोरदार हाथों से खरल करें और थोड़ी सी मकदार में उज़ू पर लेप करें। ऊपर पान का पत्ता बांध दें। 2 हफ्ते के इस्तेमाल से मुर्दा रगों में जान पड़ जाएगी। इससे ना ज़ख्म होता है ना आबला। दौरान इस्तेमाल मिलाप से दूर रहें। बिल्कुल बेज़रर और मुजर्रब इलाज है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।